हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। आज की इस वीडियो में हम लोग वापस से और एक नई ऑप्शन सेलिंग मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले। जो सामने आपको चार्ट दिख रहा है, वहां पे आपको लगभग पिछले 6 महीने के रिटर्न्स उस स्ट्रैटेजी से जो मिले हैं, उसका ये चार्ट। इस स्ट्रैटेजी को मैंने 4 लॉट से यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है और जनवरी से लेके जून तक हमें लगभग 50,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जो कैपिटल यूज हुआ है, जो कि है ओनली 2 लाख रुपीज, हमें यहाँ पे यूज करने पड़े हैं और इस 2 लाख पे हमें लगभग 25% का जो रिटर्न है इस स्ट्रैटेजी से मिला है। आप देख सकते हो जनवरी मंथ में इस स्ट्रैटेजी ने लगभग 12,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बना के दिया और अपना जो रिटर्न ऑन परसेंटेज है वो 6% लगभग हुआ है। फेब्रुवरी के मंथ में 10,000 दिया है, लगभग 5%। मार्च के मंथ में इसने वापस से 12,000 का प्रॉफिट बना के दिया, लगभग 6%। और अप्रैल एक ऐसा इकलौता मंथ है जहां पे इस स्ट्रैटेजी ने हमें लॉस दिया है, वो है 10,000 रुपीज का और लगभग -5% का रिटर्न इसमें बना है। मई महीने में वापस से 13,000 रुपीज का प्रॉफिट इसने दिया और 6% का रिटर्न दिया और जून महीने में वापस से 13,000 का प्रॉफिट बना के दिया और वापस से 6% का लगभग यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी ने बना के दिया। ये सभी जो कैलकुलेशंस है वो 4 लॉट से मैंने यहाँ पे किए हैं। अगर आप सिंपली इस पूरे कैलकुलेशन को सिंपली 1 लॉट से भी यहाँ पे करोगे तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल सेम रहेगा परसेंटेज वाइज, मगर आपका जो यहाँ पे कैपिटल लगने वाला है वो ओनली 50,000 रुपीज का कैपिटल आपको यहाँ पे लगने वाला है इस स्ट्रैटेजी के लिए। और इस स्ट्रैटेजी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको नो एडजस्टमेंट्स है। मैंने इस पूरे 6 महीने के बैक टेस्ट में बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं की है इस स्ट्रैटेजी में। एज इट इज बैक टेस्ट किया है कि हमें विदाउट एडजस्टमेंट इसमें क्या रिटर्न बनते हैं और हमें इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होने वाली है। तो नेक्स्ट, ये स्ट्रैटेजी कौन सी है, इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किस तरह से करना है, कब डिप्लॉय करना है और किस तरह से इसे हैंडल करना है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपको लेफ्ट साइड में जो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, स्टॉक दरबार 2.0, जहाँ पे 926 सब्सक्राइबर्स है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको फौरी तौर पे उसे ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं मेरे आइडियाज शेयर करता हूँ, मेरी वीकली आयरन फ्लाई शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग इस सेम स्ट्रैटेजी से वीकली बेसिस 5% आसानी से यहाँ पे हम लोग कमाते हैं और हम सब लोग इसे मिल के ट्रेड कर। तो आप लोगों को फौरी तौर पे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी के चक्कर में हमारा जो बेसिक्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज होती है, उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कुछ नए के चक्कर में यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ऑप्शन सेलिंग में बेसिक स्ट्रैटेजी मानी जाती है, जिसका नाम है आयरन कॉन्डोर। ये सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी है हमारे ऑप्शन सेलिंग की दुनिया। तो अब देखते हैं इस स्ट्रैटेजी में हम लोग मंथली बेसिस हम लोग किस तरह से इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो इस स्ट्रैटेजी का जो ऑब्जेक्टिव है मेनली इनकम जनरेशन का है, विथ जो हमारे लॉसेस है उसे लिमिट करना है। और ये स्ट्रैटेजी न्यूट्रल मार्केट में काम करती है अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, इसका जो मार्केट का डायरेक्शन होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी अच्छे से यहाँ पे काम करती है। ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती दोस्तों। तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को कब यूज कर सकते हैं, व्हेन टू यूज। हम लोग इस स्ट्रैटेजी को रेंज बाउंड मार्केट में या लो वॉलेटाइल मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट कब होता है, इस स्ट्रैटेजी में हमारा जो मार्केट प्राइस है वो हमारे जो सेल किए हुए कॉल और पुट है उस रेंज के बीच में कभी भी एक्सपायर होता है, तो हमें इस जगह पे हमें पूरा 100% प्रॉफिट इससे होता है। और हमारा प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है, नेट प्रीमियम जो कलेक्ट किया है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें होता है। तो इसमें मैक्स रिस्क क्या है, मैक्स रिस्क हमारा जो है लिमिटेड है, हमारी लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी होने वाली है। और जो हमारा मैक्स रिवॉर्ड है वो भी हमारा जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया है सेलिंग से, वो हमारा मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। तो ये थे स्ट्रैटेजी के बेसिक्स, जो इस स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट चीज
आपको जो जाननी चाहिए वो कुछ बेसिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर पे और मैं वहाँ पे आप लोगों को 6 के 6 सभी जो मंथ्स है उसका मैं बैक टेस्ट आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। मगर उससे पहले यहाँ पे और एक 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाले हैं, वो मंथ के स्टार्टिंग में डिप्लॉय करने वाले हैं। वो 1 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, 3 तारीख भी हो सकती है। अगर यहाँ पे सैटरडे, संडे या कोई पब्लिक हॉलिडे आ सकता है, तो हम लोग जो भी वर्किंग डे होगा, यानी कि मार्केट का जो वर्किंग डे होगा, उस दिन हम लोग महीने की शुरुआत में इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करने वाले हैं उसका डेल्टा 25 होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम लोग इसे 0.25 डेल्टा हम लोग मान सकते हैं। इससे कम डेल्टा वाला हम लोग यहाँ पे प्रीमियम जो है वो सेल करने वाले हैं हर महीने में। इसका हैक मैं अगर आपको बताऊं तो अगर निफ्टी में आप लगभग 70 के आसपास के प्रीमियम बेचते हो तो आपको इतना डेल्टा 0.25 डेल्टा या जिसे 25 डेल्टा भी बोलते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये 2-3 चीज़ों का ख़्याल यहाँ पे रखना है। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड और थर्ड जो चीज़ है वो हम लोग ये स्ट्रैटेजी को लगभग 10 AM को हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। ये 3 चीज़ों का आपको ख़्याल यहाँ पे रखना है और आप गुड टू गो हो, आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने हैं मंथ एंड तक। तो सिंपल स्ट्रैटेजी रखेंगे और सिंपल से ही हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, तभी जाके हमें ये रिजल्ट्स अचीव होने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर पे। तो मैं अब आ चुका हूँ stockrin.com के वेबसाइट पे और उसका सिमुलेटर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से फर्स्टली मैं लास्ट जो मंथ था उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट जो जून मंथ था उसका जो थर्सडे 1 तारीख को हम लोग यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से उसका टाइम जो है वो 10 AM यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि हमें स्ट्रैटेजी डिप्लॉय 10 AM पे करनी है। और यहाँ से मैं मंथली एक्सपायरी जो है उसकी वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 29 जून की मंथली एक्सपायरी यहाँ पे थी। अब आपको यहाँ पे सिंपली ऑप्शन चेन में जाना है और यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस चल रहा है वो 70 के आसपास चल रहा है और उसे आप यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हो। तो आप देख सकते हो 18,950 का जो प्राइस है वो लगभग 73 चल रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 लॉट्स में ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से 4 लॉट से ये सेल हो चुका है। और सेम उसी तरह से हम लोग पुट साइड जाएंगे और पुट साइड देखेंगे हमें 70 रुपीज का प्रीमियम कहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो 18,200 का हमें यहाँ पे 75 रुपीज का मिल रहा है और 18,150 का हमें 66 रुपीज का मिल रहा है। तो मैं ये 66 वाला जो है इसे मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आपको जो हेजेस बाय करने हैं, जो आपने सेल किया हुआ स्ट्राइक प्राइस है उससे 200 पॉइंट्स दूर आपको यहाँ पे हेजेस बाय कर लें। तो यहाँ से 200 पॉइंट दूर वाला हेजेस जो है वो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। जो 17,950 वाला है उसे मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ और सेम कॉल की साइड जाके हम लोग 200 पॉइंट दूर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है इससे सिंपली हम लोग बाय कर लेंगे। तो हमारा ये आयरन काउंटर जो है यहाँ पे बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 13,000 है और इसका मैक्सिमम रिस्क जो है वो 26,000 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। तो सिंपली मैं इसे 1 डे से फॉरवर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें क्या प्रॉफिट लॉस होने वाला है। तो आपको डेट के लिए यहाँ पे सेंटर में जो मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगी और प्रॉफिट लॉस जो है आपको इस जगह पे दिखाई देगा। तो मैं इसे 1 डे से यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ और 5 तारीख को आप देख सकते हो लगभग 1,000 रुपीज का प्रॉफिट है। 6 तारीख को लगभग 2,400 का प्रॉफिट है। 7 तारीख को यहाँ पे लगभग 2,000 का वापस से यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है और वापस से 1 डे मैं फॉरवर्ड करता हूँ। 8 तारीख को मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हुआ है तो -900 रुपीज का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 जून को आप यहाँ पे वापस से 2,200 रुपीज आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। 12 जून को आपको यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। सेम उसी तरह मैं 1 डे से फॉरवर्ड करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। 15 तारीख को आप देख सकते हो वापस से 2,700। 17 तारीख को वापस से यहाँ पे आपको -600 रुपीज दिखाई देगा।
20 तारीख को 5,000 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वापिस से 21 जून को आपको यहाँ पे 2000 रुपीज का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 22 जून को आपको वापिस से 2000 रुपीज दिखाई देंगे। 23 तारीख को मार्केट वापिस सेंटर की तरफ बढ़ रहा है तो आपको डायरेक्टली 9000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और 26 को आपको यहाँ पे लगभग 12,000 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं एक दिन और आगे बढ़ाता हूँ और डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं 27 को, और जून महीने में 29 को यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे था। इसकी वजह से उसकी एक्सपायरी जो थी वो 28 को थी, और 27 तारीख को आपको लगभग 12,600 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि 6%, 6 पॉइंट लगभग 5% का आपको यहाँ पे आपके कैपिटल पे गेन हो रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे तो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 13,500 का है। लगभग 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपका सिंपली यहाँ पे बचा हुआ है खाली। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। मेरे हिसाब से इस जगह पे आपको एक दिन पहले एक्सपायरी के इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का डिफरेंस है। 13,000 में से 12,000 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। लगभग आपको 95% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे अगर इसके प्राइजेस देखोगे ऑप्शंस के, तो वो पूरी तरीके से 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए और एक ही जो है वो 6 रुपीज। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दूंगा, क्योंकि कई बार होता क्या है, 1,000 रुपए के लिए आप रुकोगे और नेक्स्ट डे अगर गैप अप और गैप डाउन बड़ा हो गया तो आपका ये भी प्रॉफिट हाथ से चला जा सकता है। तो अगर आपके पास 90% से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी भी दिन, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करो, एंड तक मत जाओ। ये यहाँ पे एक ब्रो टिप है आप लोगों के लिए। तो सिंपली जून महीने का जो प्रॉफिट है हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं 12,600, जैसे मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था कि एक दिन पहले ही हमें ये पूरा प्रॉफिट मिल चुका है। सेम इसी तरह मैं हर एक महीने का करूंगा, और जिस जगह भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जीरो हो चुका है, 1 रुपए 2 रुपए बचे हैं, उस जगह पे मैं प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूंगा। मैं एंड तक नहीं जाऊंगा। अगर एंड तक मुझे अगर 70% से कम प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं एंड तक जाऊंगा, और तभी एंड तक जाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। इसी तरह मैं आगे आपको बाकी के 5 महीनों का भी बैक टेस्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वहां पे कोई कमेंट्री नहीं करूंगा, सिंपली मैं फास्ट फॉरवर्ड वन डे से आपको दिखाता चला जाऊंगा। ऐड करके थोड़ा सा मैं 2x स्पीड से वो लगाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है और कोई भी वहां पे कमेंट्री नहीं होगी। तो सीधा मैं आपको एंड में मिलता हूँ 6 महीने के टेस्ट के बाद।
तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने पिछले 6 महीने का यहाँ पे पूरा बैक टेस्ट करके आपको दिखाया है और पिछले 6 महीने में यहाँ पे आप लोगों को सिंगल मंथ में यहाँ पे लॉस हुआ है। वो भी वहाँ पे मैंने 2 बार आपको टेस्ट करके दिखाया है कि सिंगल सा स्लाइटली जो आपका डिफरेंस होता है स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करने में, वहाँ से आप लोगों का प्रॉफिट और लॉस में किस तरह से आपको डिफरेंस आता है वो दिखाई दिया होगा उस वक्त, जो मैंने 2 बार बैक टेस्ट किया है। एक में 10,000 का लॉस हुआ है, एक में 3000 का प्रॉफिट हुआ है। तो वो स्लाइटली एक स्ट्राइक ऊपर या नीचे करने की वजह से वहाँ पे वो डिफरेंस आया है, वो मैंने जानबूझ के आपको वो दिखाया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग आपके क्या विचार है मैं वो जानना चाहूँगा। उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।